हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार। आज आप लोग के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी की एक सीरीज, साइंस की एक सीरीज लेकर के आया हूँ, जो अभी स्टार्टिंग बायोलॉजी से किया गया है इसका। और ये पार्ट थर्ड है। चलिए, इसमें हम लोग पूरी साइंस, एनसीईआरटी के साइंस को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, एमसीक्यू एंड कीवर्ड्स। जो एमसीक्यूज के अंदर जो कीवर्ड्स होंगे उनका विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटेंट आए यदि आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के द्वारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है? तो फर्स्ट प्रोसेस है इसका ऑप्शन है फर्मेंटेशन, सेकेंड ग्लाइकोलिसिस, थर्ड साइट्रिक एसिड साइकिल एंड फोर्थ वन इज टी ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? आंसर फर्स्ट, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा लैक्टिक एसिड का फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें जो जितने भी कीवर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है, टी ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबको डायग्राम्स के थ्रू हम देखेंगे इसमें। ठीक है, जैसे देखते हैं लैक्टिक एसिड के बारे में। तो लैक्टिक एसिड बेसिकली क्या होता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन मसल सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, मसल सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस होता है। इट फॉर्म्स ये बनता कब है? व्हेन बॉडी ब्रेक डाउन, जब बॉडी ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ को? कार्बोहाइड्रेट, टू यूज फॉर एनर्जी। ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट को करता है किसके लिए? टू यूज फॉर एनर्जी पर्पज के लिए। व्हेन ऑक्सीजन लेवल्स आर लो, जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स लो हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक करता है एनर्जी के लिए। व्हेन योर बॉडी ऑक्सीजन लेवल माइट ड्रॉप, किसके कारण ड्रॉप होता है? ड्यू टू ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, जब हम काफ़ी हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे, और ड्यू टू इन्फेक्शन और डिजीज के कारण भी हमारे ऑक्सीजन जो डिलीवरी है वो बॉडी टिश्यू को कम हो सकती है। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो लैक्टिक एसिड का ही फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंजेज इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। प्रोड्यूस करता है केमिकल चेंजेज इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम। किसके एक्शन के साथ? विद एक्शन ऑफ एंजाइम। इन बायोकेमिस्ट्री इट इज नैरोली डिफाइंड एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक्सट्रैक्शन होता है कहाँ से? फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का एक्सट्रैक्शन होता है इन द ऑब्सेंस ऑफ, किसके ऑब्सेंस में? इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस वाइडली यूज्ड इन योगर्ट प्रोडक्शन, योगर्ट के प्रोडक्शन में, पिकल्स बनाने में, ब्रेड, अदर बेकरी एंड फूड प्रोडक्ट्स। एल्कोहलिक बायोफ्यूल्स में भी इसका यूज होता है। अदर ब्यूरेजेस लाइक बियर, वाइन, लिकर, इथाइल एल्कोहल। अदर कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या, जैसे में क्यूरिंग ऑफ टी, टैनिंग ऑफ लेदर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? जो ग्लूकोज होता है उसमें जो NAD है, NADH में कन्वर्ट होता है हाई एनर्जी में, लो एनर्जी से हाई एनर्जी। और जो ADP होता है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर ये जो ग्लूकोज होता है ये किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में ब्रेक करता है, और फिर पायरुवेट से फिर जो NADH से कन्वर्ट होता है NAD में, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन है। क्या सीरीज ऑफ रिएक्शन है? दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, जो ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, बाई स्प्लिटिंग इनटू 2 to 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स
ये जो ग्लूकोज होता है 2 से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है और उसको क्या कहते हैं? पायरूवेट्स। ग्लाइकोलाइसिस इज ए मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट करता है किसको? ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है। मेजर कैंसर सेल, जो मेजर कैंसर सेल्स हैं एग्जिबिट इंक्रीज्ड ग्लाइकोलाइसिस एंड यूज दिस मेटाबॉलिक पाथवे फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का जनरेशन करते हैं एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, इस फेनोमेनन को घटना क्या कहते हैं? वारबर्ग इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है। ये ग्लूकोज हो गया, फिर इसका जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है तो जो एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है और एनएडी होता है एनएडीएस में कन्वर्ट होता है और ये ब्रेक करके जो ग्लूकोज होता है ब्रेक करता है 2 पायरुवेट्स में। ये पायरुवेट्स का फॉर्मूला 1 और 2, ये 2 पायरुवेट्स में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, CAC, साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है। साइट्रिक एसिड साइकिल आल्सो नोन एज TCS साइकिल, या इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और द क्रेब्स साइकिल। इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का एक सीरीज है टू रिलीज स्टोर्ड एनर्जी। जो स्टोर्ड एनर्जी हो क्या होती है? रिलीज होती है थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। The Krebs cycle is used by organisms के द्वारा used किया that is respire to generate energy either by anaerobic respiration, किसके द्वारा जो एनर्जी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा। तो ये पूरा क्रेब्स साइकिल हो गया। ठीक है ना, ये पूरा क्रेब्स साइकिल है या उसको क्या कहते हैं? साइट्रिक एसिड साइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कि बैसिलस thuringiensis इज यूज टू कंट्रोल। इसका यूज किस होता है किसको कंट्रोल करने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है फंगल पैथोजेंस, सेकंड है निमेटोड्स, थर्ड है बैक्टीरियल पैथोजेंस, फोर्थ वन इज इंसेक्ट पेस्ट। आंसर बताइए इसका क्या होगा? आंसर है इसका डी, इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट। अब इसके कीवर्ड्स को देखते हैं, जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन विद द डायग्राम। फर्स्ट है इसमें बैसिलस thuringiensis, उसको शॉर्ट फॉर्म में BT कहते हैं। इट इज ए स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का एक स्पीसीज है दैट लिव्स इन अ सॉइल में होता है। ठीक है। इट मेक्स प्रोटीन, ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है दैट आर टॉक्सिक, और वो प्रोटीन क्या होता है? टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है टू सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स के लिए। व्हेन ईटन, जब खाते हैं, बट नॉट फॉर अदर्स। प्रोटीन आर नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमंस, और ये जो प्रोटीन होता है ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक नहीं होता है बिकॉज लाइक ऑल मैमल्स वी कैनॉट एक्टिवेट देम, क्योंकि हम उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। BT इज नॉट टॉक्सिक टू नॉन टारगेट वाइल्ड लाइफ, जो नॉन टारगेट वाइल्ड लाइफ तो उसके लिए भी नॉन टॉक्सिक होता है। हाउएवर वन टाइप ऑफ BT, एक तरह का BT होता है एजोआई, वो टॉक्सिक होता है किसके लिए? हनी बी के लिए। तो ये बैसिलस thuringiensis का डायग्राम है। ये जो है हमारा पाइलस है, ये कैप्सूल होता है इसमें। ये जो हमारा राइबोसोम है इसको वैक्यूल कहा जाता है। ये जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये जो लिक्विड फॉर्म है साइटोप्लाज्म है, और ये जो है ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये है हमारा डाइजेस्टिव वैक्यूल है, और ये जो पूंछ जैसा है ये फ्लैजेलम है। ठीक है। कोकी बैक्टीरिया ऐसा होता है, एस्पायरिला ऐसा होता है, बैब्रियो ऐसा होता है, और बैसिलस इस टाइप का होता है। ठीक। पैथोजेनिक फंगी क्या होते हैं? पैथोजेनिक फंगी आर फंगी दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस।
और अदर ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करते हैं, उसे पैथोजेनिक फंगी कहा जाता है। अप्रोक्स 300 फंगी आर नॉन टू बी पैथोजेनिक टू ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक होते हैं। ये पूरी लिस्ट है इनकी, ठीक है। ये सोर्सेस हैं इनका, ये इमेजेस हैं इनके, और ये इनके डिजीज स्पेक्ट्रम। उसका देखते हैं हम बारे में। जैसे कैंडिडा क्या होता है, उसका सोर्स क्या होता है, कमेंसल ऑफ द स्किन एंड ट्रैक्ट, इमेजेस ऐसे होते हैं। और डिजीज स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली स्किन और नेल्स इन्फेक्शंस, ठीक है। निमोसाइटिस क्या है, इसमें बेसिकली होस्ट स्पेसिफिक होता है विद नो नॉन एनवायरमेंटल रिजर्व है, उसके डिजीज स्पेक्ट्रम क्या होता है, निमोनिया होता है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फाउंड इन एनवायरमेंटल contaminated with bird or bat guano, human infected by inhaling conidium। और इसके क्या होते हैं, फ्लू लाइक सिंड्रोम्स होते हैं, इसमें एक्यूट निमोनिया हो जाता है, क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शंस एंड डिसेमिनेटेड डिजीज होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सारे भी पैथोजेनिक फंगी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में क्या है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में, पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट कैन कॉज डिजीज, जिससे डिजीज होती है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मलेस, बहुत सारी बैक्टीरिया हार्मलेस होती हैं, एंड ऑफन बेनिफिशियल होते हैं, बट अदर्स कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेज। ये पैथोजेंस की लिस्ट है पूरी। ये डिजीज के कारण क्यों पहुँचते हैं, साइंस ऑफ डिजीज और कॉस्ट कौन होता है। जैसे एरोमोनस हाइड्रोफिला का देखते हैं, हेमरेजिक और सेप्टिकेमिया और रेड सोर डिजीज, ये सारे होते हैं। साइन ऑफ डिजीज क्या है, इरोसिव और अल्सरेटिव डबल लेसन, स्वेलिंग ऑफ एनस एंड एडिथेमा। और होस्ट क्या है, फ्रेश वाटर एंड ऑर्नामेंटल फिशेस, ओकेजनली मैरिन फिश, ठीक है। इस तरह की सारी ये सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया के नेम है और इनके कारण ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल करते हैं, वेस्ट वाटर के प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा। फर्स्ट है डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, सेकेंड है स्टेबल पार्टिकल्स, थर्ड है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फोर्थ वन इज हार्मफुल बैक्टीरिया। इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन होगा बताइए। आंसर है इसका बी, स्टेबल पार्टिकल्स। क्या आंसर इसका बी, स्टेबल पार्टिकल्स। अब इसके कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं क्या है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट विदिन वाटर, सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट विदिन द वाटर। दिस इज डन आफ्टर फिल्टरिंग, इसको फिल्टर करने के बाद आउट लार्जर contaminants within the water. Waste water is passed through a several tank, कैसे पास करा जाता है, several tanks से, और उसको फिल्टर किया जाता है। That are separated water from the contaminants, that resulting sludge, ठीक है। Sludge is then fed into a digester, उसको फिर digester में भेजा जाता है, in which further processing takes place. The primary batch of sludge contains nearly 50% of suspended solids, 50% suspended solids within the waste water. सेकेंड देखते हैं सेकेंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या है, सेकेंडरी में। द सेकेंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर मेक्स यूज ऑफ ऑक्सीडेशन टू फर्दर प्योरीफाई वेस्ट वाटर। वाटर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, and it can be done with the three ways. फर्स्ट क्या कौन सा, बायोफिल्ट्रेशन, सेकेंड है एरेशन, थर्ड है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। बायोफिल्ट्रेशन में क्या है, दिस मेथड ऑफ सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इम्प्लाइज सैंड फिल्टर्स
contact filters and trickling filters to ensure that additional sediments हैं that is removed from the wastewater, wastewater से इनको remove किया जाता है. On of the three filters, trickling filters are typically the most effective. जो trickling filter are most effective for the small batch wastewater treatment के लिए. एरेशन के बारे में देखते हैं. एरेशन इज लंबा प्रोसेस बट इफेक्टिव प्रोसेस है. दैट इंटेल्स मिक्सिंग वेस्ट वाटर विद द सॉल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें जो वेस्ट वाटर है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोल्यूशन के साथ क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है. दस रिजल्टिंग मिक्सचर इज देन एरेटेड अप टू 30 आवर्स एट अ टाइम टू इंश्योर रिजल्ट. उसके बाद रिजल्ट आता है. ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स क्या है? ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स आर टिपिकली यूज्ड इन वार्मर प्लेसेस. जो वार्मर प्लेसेस हैं वहाँ पे यूज किए जाते हैं. इन एडिशन दिस मेथड यूटिलाइज नेचुरल बॉडीज ऑफ वाटर. इसमें नेचुरल बॉडीज ऑफ वाटर लाइक लेगून्स का यूज किया जाता है. वेस्ट वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू दिस बॉडी टू अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन रिटर्न 2 or 3 weeks. टर्सरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या है. दिस इज द थर्ड एंड लास्ट स्टेप इन द बेसिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. इज मोस्टली कंप्राइज रिमूविंग फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स. फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है फ्रॉम द वाटर सप्लाई. ठीक है. सब्सटेंसेस लाइक एक्टिवेट्स ऑफ कार्बन एंड सैंड्स आर अमंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल दैट असिस्ट इन दिस प्रोसेस. ये डायग्राम है कैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस हो गया है यहाँ तक. फिर ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस यहाँ तक हो गया और ये हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है. ठीक है. ये घर में से रो सीवेज निकलता है, उसको स्क्रीन किया जाता है. फिर कंप्यूटर के थ्रू फिर उनको ये ग्रिड चैम्बर है, यहाँ से ग्रिड डिस्पोजल जो है स्टार्टिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू निकलता है. फिर इसको प्राइमरी क्लैरिफायर में रखा जाता है. फिर उसके थ्रू एरेशन टैंक है. फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर है. फिर यहाँ से आता है. फिर रिटर्न टू द यहाँ पे चला जाता है. फिर प्योरीफाई होकर के रिटर्न होता है स्लज पैम्प तक आता है. फिर यहाँ इसका जो रॉ मटेरियल इधर से निकल जाता है. फिर यहाँ सेकेंडरी वाले में रॉ मटेरियल फिर इधर से निकलता है. थर्ड वाले में फिर यहाँ जाता है डिसइंफेक्टेंट इसमें डाला जाता है. और फिर डिस्चार्ज ऑफ सरफेस वाटर और टर्शियरी ट्रीटमेंट. ऑल 3 प्रोसेसेस के थ्रू वाटर को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है. सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंटेंट अभी तक यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग BOD ऑफ वेस्ट वाटर. BOD of wastewater is estimated by measuring of amounts of. ठीक है. क्या मेजर किया जाता है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है टोटल ऑर्गेनिक मैटर. सेकेंड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. थर्ड है ऑक्सीजन इवोल्यूशन. फोर्थ है ऑक्सीजन कंजम्पशन. 3-4 ऑप्शंस में कौन सा BOD ऑफ वेस्ट वाटर के लिए मेजरमेंट का किसका अमाउंट मेजर किया जाता है? आंसर बताइए. आंसर है इसका डी, ऑक्सीजन कंजप्शन को मेजर किया जाता है. ठीक है. अब देखते हैं इसके डिटेल्स में. BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है. तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन. जितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल. ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है. प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल. जो वाटर सैंपल होता है उसमें एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय. द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर. जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर का जब डिके होता है मेजर्ड एज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. सोर्सेस ऑफ BOD का सोर्सेस क्या क्या है? सोर्सेस ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD includes leaves and woody debris, dead plants and animals, animal manures, effluents from pulp and paper mills, wastewater treatment plant, feedlots, food processing plant,
फेलिंग सेप्टिक सिस्टम एंड अर्बन स्टॉर्म वाटर रन ऑफ। ठीक है, ये सारे इसके सोर्सेस। बीओडी का लेवल देखते हैं, यदि 1 से 2 ppm तक है तो ये वेरी गुड है, देयर इज नॉट मच ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर सप्लाई। यदि 3 से 5 तक है तो मॉडरेटली क्लीन है, फेयर है। 6 to 9 तक पुअर है, समवट polluted, which will indicate organic matter is present and bacteria are decomposing this waste। 100 से यदि ऊपर है तो वेरी पुअर कंडीशन है उसकी, वेरी पॉल्यूटेड है और ये ऑर्गेनिक वेस्ट कंटेन करता है लॉट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन कौन सा एल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वाइन, सेकेंड विस्की, थर्ड रम, फोर्थ ब्रांडी। आंसर बताइए आप लोग। आंसर है ए फर्स्ट, वाइन। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक। एल्कोहलिक ड्रिंक इज ए ड्रिंक दैट कंटेन्स इथेनॉल, जो इथेनॉल कंटेन करता है उसको एल्कोहल भी कहा जाता है। एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 जनरल क्लासेस। फर्स्ट बियर्स, सेकेंड वाइन्स, थर्ड डिस्टिल्ड बेवरेजेस। दे आर लीगली कंज्यूम्ड इन मोस्ट कंट्रीज, लीगली किया जाता है। ओवर 100 कंट्रीज दैट लॉ रेगुलेट देयर प्रोडक्शन, सेल्स एंड कंजम्पशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग कन्वर्शन ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड का कन्वर्शन होता है किसमें? इनटू अ वेपर, लिक्विड से वेपर, एंड दैट इज सब्सिक्वेंटली कंडेंस्ड बैक टू द लिक्विड फॉर्म, और फिर से वेपर टू लिक्विड। ये कंडेंसेशन डिस्टिलेशन ये प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हैं उसे लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। एज इन द सेपरेशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर फ्रॉम फ्रॉम फर्मेंटेड मटेरियल्स, और इन द सेपरेशन ऑफ 2 or more लिक्विड्स, 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड का सेपरेशन होता है, हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। एज इन द सेपरेशन ऑफ गैसोलीन, केरोसिन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम द क्रूड ऑयल। तो हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस है, पूरा ये प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन का। ये जार हो गया, स्टील फ्लास्क हो गया है पूरा, स्टीम हो गया, ये सॉल्ट हो गया वाले, सॉल्ट वाटर हो गया, स्टीम हो गया। ये बंसन बर्नर है, यहाँ पे कंडेंसर है पूरा, वहाँ पे कूलिंग वाटर, फिर यहाँ से यहाँ पे आता है कोल्ड वाटर, यहाँ से यहाँ पे आता है। फिर ये रिसीविंग फ्लास्क हो गया, एक कंडेंस्ड वाटर हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।